प्रिय भक्त गणों, आप सभी को आज के इस वीडियो में दिव्य ज्योति चैनल के माध्यम से बताएंगे मार्गशीर्ष का पहला प्रदोष व्रत कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, प्रदोष का समय क्या है, भगवान शिव की पूजा में कौन सी सामग्रियों का प्रयोग करें, प्रदोष का व्रत कैसे धारण करें, प्रदोष व्रत की क्या क्या नियम है, प्रदोष व्रत की पूजा कब करनी चाहिए, संकल्प कैसे लें, प्रदोष व्रत में कितने दीपक जलाने चाहिए, प्रदोष के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, प्रदोष व्रत में क्या भोग लगाना चाहिए, प्रदोष व्रत टूट जाए तो क्या करें, प्रदोष के नियम क्या हैं, क्या पीरियड में प्रदोष व्रत रख सकते हैं, प्रदोष के दिन क्या दान करना चाहिए, प्रदोष व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए, प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज के एकमात्र वीडियो में आपको प्राप्त होगी, तो दिव्य ज्योति चैनल पर बनी रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही पूजा पाठ से जुड़ी सही जानकारियां सही समय से पहले प्राप्त हो। वीडियो प्रारंभ करने से पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें और हाँ, गलती नहीं करनी है, वीडियो छोड़कर जाना नहीं है, अंत तक पूरा देखें। संपूर्ण जानकारी एक वीडियो से आपको प्राप्त होगी और जो भी भाई बहन प्रदोष का व्रत धारण करना चाहती है, उन तक यह वीडियो जरूर से पहुंचा दे। भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी कामना पूर्ण होगी। वीडियो में हमने आपको प्रदोष व्रत के उपाय भी बताए हैं, जो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। जिस प्रकार एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है, वैसे ही प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। एक महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। इस दिन सुबह से शाम तक व्रत रखा जाता है और विधि विधान से करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। हर महीने की तरह नवंबर में भी 2 प्रदोष व्रत पड़ने वाले हैं। नवंबर महीने का दूसरा प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाएगा। यह मार्गशीर्ष मास का पहला प्रदोष व्रत होगा। इस बार मार्गशीर्ष कृष्ण प्रदोष व्रत की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में आपका कंफ्यूजन दूर करते हुए बताते हैं कि मार्गशीर्ष प्रदोष व्रत 28 नवंबर को रखा जाएगा या फिर 24 नवंबर को। इस साल मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 28 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:23 पर होगी। इस तिथि का समापन 29 नवंबर को सुबह 9:43 पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार 28 नवंबर गुरुवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन गुरुवार होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मार्गशीर्ष में प्रदोष व्रत के दिन इस दिन सौभाग्य योग बन रहा है, जो 28 नवंबर की शाम 4:01 तक रहेगा। इस दौरान चित्रा नक्षत्र का संयोग का निर्माण भी होगा। इस संयोग में शिव परिवार की आराधना करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और सभी दुख दर्द दूर होते हैं। अब जानते हैं प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त तो देखिए। 28 नवंबर की शाम 6:23 से लेकर रात 8 बजे तक पूजा का शुभ समय है। अगर आप इस शुभ मुहूर्त में शिव पूजन करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत सबसे उत्तम माना गया है। गुरु प्रदोष व्रत करने और भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत करने से हर कार्य में विजय मिलती है और सुख, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा और धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा पापों से भी मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत के दिन शिव गौरी की पूजा के लिए रोली मौली, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, सफेद चंदन, गंगाजल, शहद, कच्चा दूध, फल फूल, धूप दीप, नैवेद्य, पान सुपारी, लौंग, घी, कपूर, पंचमेवा, प्रदोष व्रत कथा की पुस्तक, शिव चालीसा,
हवन सामग्री समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। इस तरह से आपको सामग्री लेनी है। अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। इसके लिए आपको प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना है। फिर स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, शिव गौरी का ध्यान करें और उनकी विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद शिवजी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। फिर पूरे दिन प्रदोष व्रत का उपवास रखें और सायंकाल में शिव पूजा आरंभ करें। प्रदोष काल में संभव हो तो शिव मंदिर जाएं या घर पर ही भोलेनाथ की पूजा करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, आंख के फूल, भांग, धतूरा समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। गुरु प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। शिव चालीसा पढ़ें। उसके बाद शिवजी को खीर, हलवा, फल और मिठाई का भोग लगाएं। अंत में शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। फिर पूजा के दौरान जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना मांगे। प्रदोष व्रत के दिन 4 मुखी दीपक जलाने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों में 4 मुखी दीपक का विशेष महत्व है। इसे चतुर्मुख दीप या ब्रह्म दीप भी कहा जाता। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर गेहूं और चावल अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही जातक को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा पूजा के दौरान शिवलिंग पर गेहूं और चावल अर्पित करना बेहद उत्तम माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन शिवजी को दही और घी का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही आप मालपुआ, सफेद बर्फी और खीर आदि का भोग भी लगा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति अनजाने में व्रत टूट जाए तो उसे बजाय धर्म संकट में पड़ने के उसे सबसे पहले इसके लिए देवों के देव महादेव के सामने पश्चाताप करते हुए इस भूल की माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ जितने भी व्रत खंडित हो जाएं, उसकी भरपाई आने वाले समय में पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करके करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं प्रदोष के नियम क्या हैं। सबसे पहले आप सुबह सूर्योदय के साथ व्रत शुरू कर सकते हैं और पूरे 24 घंटे यानी अगले सूर्योदय तक उपवास रख सकते हैं, या आप सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रख सकते हैं। उसके बाद शाम को भगवान शिव की पूजा करने के बाद आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। अब आप सभी का जो प्रश्न रहता है वह यह है कि क्या पीरियड में प्रदोष व्रत रख सकते हैं। आपको बता दें, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने, मंदिर जाने आदि की मनाही होती है। वहीं अगर आपको व्रत रखने से पहले ही मासिक धर्म आ गए हैं तो इस अवस्था में व्रत न रखना ही अनिवार्य होगा। तो देखिए, प्रदोष व्रत के दिन सफेद चीजें जैसे सफेद वस्त्र दान, दही, दूध, सफेद मिठाई, नमक आदि चीजों का दान करना चाहिए। वहीं रविवार को पड़ने की वजह से इस दिन लाल चीजों का दान भी शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रदोष का व्रत एक बार में 11 या 26 प्रदोष तक ही रखा जाता है। इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। प्रिय भक्तों, यह थी प्रदोष व्रत की जानकारी। अगर आप व्रत ना कर पाए तो एक छोटा सा काम जरूर से कीजिएगा। वैसे तो मैं यही कहूंगा कि आप एक बार प्रदोष का व्रत जरूर धारण कीजिए। व्रत धारण न कर पाए तो मात्र 1 लोटा जल प्रदोष के समय भगवान शिव पर जरूर समर्पित कीजिए। एक नियम बनाकर अर्पित करेंगे तो खुद ही देखिए आपको क्या प्राप्त होगा। आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए अब जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। उसके बाद जानेंगे प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया। श्री सूत जी के अनुसार यह अतिश्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। गुरु प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ।
आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभो, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूं। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक आर्षि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। उद्यापन की बात करें तो इस व्रत को 11 या फिर 26 बार रखने के बाद उद्यापन कर सकते हैं। व्रत को त्रयोदशी तिथि पर ही रखा जाता है। 11 या 26 त्रयोदशी तिथि के बाद विधि विधान से उद्यापन किया जाता है। उद्यापन किसी भी त्रयोदशी तिथि पर हो सकता है, लेकिन खास तौर से माघ माह में उद्यापन करने की विशेष मान्यता होती है। इसे अत्यंत लाभकारी भी माना जाता है। प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि को ही करना चाहिए। प्रदोष व्रत का उद्यापन करने की विधि, उद्यापन से एक दिन पहले भगवान गणेश की पूजा करें। उद्यापन से पहले वाली रात को कीर्तन और जागरण करें। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। रंगीन वस्त्र और रंगोली से भगवान की चौकी को सजाएं। चौकी पर भगवान गणेश और शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। ओम उमा सहित शिवा नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन करें। हवन में खीर की आहुति दें। हवन के बाद भगवान शिव की आरती करें और शांति पाठ करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्रत का उद्यापन करने के बाद ही उस व्रत का पूर्ण फल और पुण्य प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जो भी भक्त यहां तक वीडियो देखकर आई है और पूरा वीडियो देखा है, उन सभी के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। तो उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी से संतुष्टि मिली होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें दिव्या ज्योति चैनल को और शेयर करें वीडियो को, ताकि अन्य लोगों को भी सही जानकारी प्राप्त हो। आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेगा, उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। हर हर महादेव।